फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच दिस इन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसके लिए हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स का फाइंड आउट करना है, जबकि एक्स हमारा क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इन इक्वेशन, और हमें इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। सो 5 माइनस 2x इज लेस देन 5, 1/2 मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, माइनस 5/3x। 5 माइनस 2x इज लेस देन, यहाँ पर देखो 5 1/2 है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 5 10 प्लस 1 11/2 माइनस 5x/3। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं x वाले टर्म को एक साइड में लेकर आऊंगा और कांस्टेंट को दूसरे साइड में लेकर जाऊंगा। सो व्हाट इट विल गिव यू, -2x को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, इज लेस देन, राइट। यहाँ पर देखो मुझे इसको क्या करना है, इस साइड में लेकर आना है, तो -5x/3 इस साइड में आएगा, इट विल बिकम +5x/3 लेस देन 11/2 +5 इस साइड में आएगा, इट विल बिकम -5। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, तो -6x, 1 5 जा 5, 2x डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 11, 1 इंटू 11 विल गिव यू 11, -2 5 जा 10/2। So -6x plus 5x will give you -x/3 is less than 11 minus 10 will give you 1/2, करेक्ट। मुझे क्या करना है, इस 3 को यहाँ से रिमूव करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस 3 को मुझे रिमूव करना है, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर कांस्टेंट है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो -x इज लेस देन 3/2, करेक्ट। बट यहाँ पर देखो इस माइनस को भी मुझे रिमूव करना होगा, बिकॉज मुझे x की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में टर्म्स के साइन को चेंज कर दूंगा, तो -x है, ये हमारा +x हो जाएगा। 3/2 है तो ये हमारा -3/2 हो जाएगा। एंड वी नो दैट जब हम साइन चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -3/2, करेक्ट। अभी देखो हमें क्या करना, स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर ऑफ एक्स फॉर व्हिच दिस इन इक्वेशन, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है जब हमारा एक्स क्या है, इंटीजर है। तो क्या मैं इसको डेसिमल के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, -3/2 है। सो 3/2 इज नथिंग बट 1.5, राइट। और इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1.5 है, मीन्स -1.5 से ग्रेटर देन इसकी वैल्यू रहेगी हमेशा। सो यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ आंसर राइट करते हैं, व्हेन देखो यहाँ पर इफ एक्स बिलोंग टू इंटीजर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। देखो नंबर लाइन पे हमारे पास इस तरह से चीजें होती है, ये -1.5 है, तो इधर कहीं पर -1 होगा, फिर यहाँ पर कहीं पर 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, राइट। सो अगर हमारा x इंटीजर है, x हमारा क्या है, इंटीजर है, इट मीन जो हमें आंसर में मिलने वाला है वो क्या होगा, कोई एक इंटीजर होगा, राइट।
और उसकी वैल्यू हमेशा ही -1.5 से ग्रेटर देन होगा। तो -1.5 से ग्रेटर देन जो इंटीजर होने वाला है वो पहला इंटीजर हमारा क्या है, -1 है, राइट। तो -1.5 के बाद जो पहला ग्रेटर इंटीजर है वो -1 है। इट मीन्स इस इस केस में जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा एक्स का, वो क्या होगा, पहला इंटीजर। -1.5 के बाद जो पहला इंटीजर मिलेगा हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे थ्रू दिस नंबर। थैंक्स।